आज का मुद्दा है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ डिबेट में 4 लोग जुट गए। भाजपा से दिलीप निराला जी, राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी, संतोष जी नमस्कार। प्रवक्ता सुभाष चौधरी जी। हम बताइए सर, चंद्रशेखर जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए। अगले साल मुजफ्फरपुर में जो कितना बड़ा बोलिए हादसा हुआ, लोग कितना मृत्यु हुआ, उसको देखना क्या है। और दूसरा देख लीजिए अभी कोरोना संकट में किस तरह लोगों की मृत्यु हुई है। और देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री का जो गृह जिला नालंदा है, वहाँ से एक महिला कैसे इलाज के लिए तड़पते हुए पटना जाने के क्रम में मृत्यु हो गया। किस तरह अस्पताल से बच्चे को कुत्ता लेके भाग जाते हैं, क्या लचर पचर व्यवस्था है। और इसमें क्या पूछना है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है बिहार का। हाँ बताइए भाजपा से दिलीप निराला जी क्या कहेंगे। जी संतोष जी, भाजपा के पास लालू जी के परिवार के सिवा कोई मुद्दा है तो बताया जाए। भाजपा को सिर्फ लालू जी का परिवार ही दिखाई देते हैं। इसके सिवा कोरोना में लोग पानी से मर गया, पानी नहीं दे सके, लोग पैदल चलते मुख्यमंत्री का मुद्दे की बात करें, सुल्तानगंज में गंदे पानी से सैनिटाइजर किया गया, उस बारे में बोले, उस बारे में बोले दिलीप निराला जी। क्या कहना है। और मंगल पांडे जी अपना पार्टी का ध्वजा हॉस्पिटल में लहराने में व्यस्त है। क्या कहना है। कोरोना में तो यहाँ के कोरोना में तो चुनाव जवाब मिल जाएगा। कोरोना में चुनाव है, जवाब मिल जाएगा। मजदूर का क्या स्थिति हुआ आप देखिएगा ना, चुनाव है मिल जाएगा। बिहार के मजदूरों के साथ क्या किया कोरोना संकट के दौरान पूरी दुनिया में सुनिए। अरे क्वारंटाइन सेंटर को देखिए, सहायता कर रहे हैं। बहुत बिहार का बहुत बड़ा घोटाला है क्वारंटाइन सेंटर। आप मजदूर को कपड़ा नहीं दिए, खाना नहीं दिए, क्या बात कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर। शांति, आप तो लूट रहे हैं। लोजपा के शांति बनाए। अरे लोजपा के जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी अब वो बोलेंगे, इस पे क्या कहेंगे सर। जी नमस्कार। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है या हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्था है, पहले बता देना चाहते हैं कि आज का बिहार जो अब बिहार बना, और चंद्रशेखर यादव जी बोल रहे थे और वो लालू एक मिनट अब आम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब आपका टाइम खत्म, 1 मिनट टाइम हो गया आपका। अब आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चौधरी जी आप बोले, क्या कहेंगे इस आज का विषय बहुत ही रोचक है कि प्रश्न उठता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। मैं नहीं मानता पिछले 15 ही नहीं, अगर 30 वर्षों की यदि बात कहें तो 30 वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य है। स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य कैसे है। एक हाल ही में एक सर्वे हुआ था और वह सर्वे था कि हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक, हेल्थ इंडेक्स ने एक सर्वे किया था 21 राज्यों का। 21 राज्यों में हमारे राज्य का स्थान 20वां रहा। तो बताया जाए कि जिस सर्वे में अपने सूबे का स्थान 20वां हो तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारी सरकार कह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन यह भी बात सत्य नहीं है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल का कहना है कि 500 व्यक्तियों पर हमारे अस्पताल में एक बेड होनी चाहिए। क्या वह व्यवस्था हमारी सरकार ने की है? नहीं की है। लेकिन हमारे यहाँ अपने राज्य की बात करें तो 8,645 लोगों पर एक बेड की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में है। यदि देश की बात करें तो देश में 1908 लोगों पर एक बेड की व्यवस्था की गई है। तो हम कैसे कह पाएंगे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसा कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्च किया था कि हमारे देश में कम से कम, हमारे राज्य में कम से कम 1681 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था भी नहीं है। हम पाते हैं कि लगभग 16,000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। सिर्फ थोथी दलीलें देने से नहीं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं दिख रही है। रिपोर्ट कुछ कह रही है, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता है, इसलिए राज्य सरकार को आगे आने चाहिए। मैं कुल मिलाकर यह बात सत्य है कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विफल रही है। बार बार यही प्रश्न दोहरा रही है कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। भाई साहब, देश की जनता ने आपको, राज्य की जनता ने, सूबे की जनता ने 15 वर्षों तक आपको समय दिया। यदि आपने उस वक्त कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? हाँ राजद जी चंद्रशेखर जी, राजद से बता देना चाहता हूँ, गत वर्ष जो चमकी बुखार से लोग मरे हैं, उनके परिजनों से जो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किए थे अनुदान का, उनको अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है। वो रो रो करके प्रेस मीडिया के लोगों से प्रत्येक चैनल के माध्यम से ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमको अगले साल जो चमकी बुखार में मेरा परिजन एक्सपायर कर गए, ये मेरा बच्चा एक्सपायर कर गए, उनको कोई मुआवजा अभी सरकार नहीं दिया है। इंदिरा आवास बनाने की बात थी या क्या क्या घोषणा किए थे, बताइए भाजपा से दिलीप निराला जी क्या कहेंगे? 2 बेड लगाने की बात करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, जब आप जान रहे हैं प्रत्येक वर्ष ये बीमारी आएगा, इसका स्थायी समस्या का कहाँ से आ गया है? उनके साथ जैसा कोरोना काल में ये फोटो दिखा कोरोना में इन्होंने मदद किया हो और आए हैं फिलॉसफी देने। ऐसे ही जैसे तेजस्वी यादव दिल्ली से फिलॉसफी दे रहे थे, कोरोना में जब पूरा बिहार मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें, सुल्तानगंज में गंदे पानी से सैनिटाइजर कराया गया, उस बारे में बोले, उस बारे में बोले दिलीप निराला जी। जी मरीज हो जाएगा, नीतीश जी जी, क्या जी, करेंगे? जी जी फेल है सरकार, हर मोर्चे पर फेल है। बेटी को पहले इज्जत दीजिए, आबरू दीजिए। मुजफ्फरपुर घटना भूल गए? अरे मुजफ्फरपुर का घटना भूल गए क्या? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। आपके मंत्री सस्पेंड किए गए हैं, जेल गए हैं उसके पति। जी अब शांति, अब लोजपा के जिला जी अब वो बोलेंगे, इस पे क्या कहेंगे सर? अरे वो जो तालाब का पानी भरा था वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। ये क्या यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं? क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है या हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्था है, पहले बता देना चाहते हैं कि आज का बिहार जो अब बिहार बना और
सुनिए संतोष जी, बोल रहे थे संतोष जी, और वो लालू यादव जी के शासनकाल को याद करा रहे थे। एक मिनट संतोष जी, शासनकाल किसी को याद आवे, मतलब जो है वहाँ तो शासनकाल ये था कि हॉस्पिटल। एक मिनट संतोष जी, एक भी कुछ जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अरे पूरी मेरा एक क्वेश्चन है संतोष जी, आपका भी जवाब देना, ठीक है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके एक मिनट, हाँ अब आम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब आपका टाइम खत्म। 1 मिनट टाइम अब हो गया आपका। अब आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र चौधरी जी आपको ले क्या कहेंगे इस मैटर पे? भारतीय जनता, मैं भाजपा के और जदयू के नेताओं के वक्तव्य से मैं वक्तव्य को सही नहीं मानता। उन्होंने अभी भी कहा कि बिहार में कैमरा लेके चले आए। शायद उन्हें ये डाटा मालूम नहीं है कि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। जहाँ 10 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ होनी चाहिए कि सामुदायिक केंद्र की संख्या 1000 होनी चाहिए, लेकिन उसका 20% से भी कम है। यदि पीएचसी की बात मोदी करे तो सुबह में अर्थात हर प्रखंड में, हाँ जी सर, हर पंचायत से में निराला जी, दिलीप निराला जी, हम आपसे पूछ रहे हैं 15 साल में प्रखंड व पंचायत में अब तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितना समय लेंगे सर? देखिए मैं पहले भी पूर्व में भी अभी बताया था, विकास एक सतत प्रक्रिया है। पिछले साल एक नई समस्या आई थी, एक नई बीमारी आई थी और उससे हमारे बिहार के काफ़ी बच्चे, अबोध बच्चे उसमें मृत्यु पाए। लेकिन उसके समाधान आप अभी भी देख ले, पंचायत के लोग अभी भी प्रखंड आ रहे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं मिल रहा। आप रेफरल का जो स्थिति है वो आके आप देख सकते हैं, अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ है। रेफरल अस्पताल एक नाम का बना हुआ है। आपको याद होगा जब राजद का शासन था, उसी में बाढ़ आया तो लालू यादव जी ने क्या कहा, घर घर में मछली आ गया है, खाओ। जी अभी आपको बोले कैमरा मैन लेके घूमने के लिए आइए, नाम समस्या का समाधान स्वास्थ्य केंद्र है, करके वो स्वास्थ्य केंद्र चलता है। और जो वहाँ का जो एनएम है वो दूसरी जगह जा करके महीना में एक दिन भी आती है या नहीं आती है, आप आइए कैमरा को लेकर सकते हैं। और रही बात महाराष्ट्र, क्या कहते हैं दूसरे, तो ये दोस्त जी, जी बोलिए। अभी आपको बोले कैमरा मैन लेके घूमने के लिए आइए, नाथनगर प्रखंड में करेला प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, आपको दिखाते हैं क्या हाल है वहाँ, क्या कैसे कैसे जो है ना उसमें गाय का भूसा और घाटा रख करके वो स्वास्थ्य केंद्र चलता है। और जो वहाँ का सुनिए, वहाँ का जो एनएम है वो दूसरे जगह जा कर के आप महीना में एक दिन भी आती है या नहीं आती है, आप आइए कैमरा मैन को लेकर हम दिखाते हैं। और रही बात की महाराष्ट्र और क्या कहते हैं दूसरे प्रदेशों से तुलना करना, सबसे पहले आप बिहार को देखिए कि किस तरह बिहार के मजदूर की मृत्यु हो जाती है इलाज के बिना। किस तरह जो है, आपको पूर्व में ही बोले कि नालंदा की घटना आप देख लीजिए आप। जी लोजपा के जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी क्या कहेंगे इस मैटर पे, जिला अध्यक्ष के मैटर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप लोग में पूरा लचर पचर हसीन सपने देखते हैं, तेजस्वी जी पोस्टर लगाकर कहते हैं, सुने मेरी बात सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है, बोल लगा करके कि अब तेजस्वी जी का बात बोलते हैं। आइए मीडिया के भाइयों से पूछे कौन कितना मदद किया है। आप लोगों की सारी मंशा, सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल के लोग मदद किए हैं कोरोना काल में। ठीक है,
आप कि किस तरह बिहार के मजदूर उसका थाली की पिटवाना मृत्यु हो जाती है इलाज के बिना। किस तरह जो है आपको पूर्व में ही बोले कि नालंदा की घटना जी। आप देख लीजिए। आप आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र चौधरी जी बोले, क्या कहेंगे? कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम अच्छी स्वास्थ्य नहीं है। व्यवस्था है वो लचर पचर है। पिछले 15 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं जी। हाँ सुभाष जी, स्पष्ट है। बिहार की मैंने स्वास्थ्य पहले भी व्यवस्था बताया लचर कि पचर यहाँ है, की क्या यह कहना चाह रहे ये हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं स्पष्ट है। शब्दों में अच्छी बोलिए। जी चंद्रशेखर जी राजद से बोलिए। मेरा प्रश्न है, सुल्तानगंज में जो रमजान के टाइम में सैनिटाइज हुआ था, वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं जो टिकट के फेर में जो है सैनिटाइज घर घर कर रहे थे। वो गंदे तालाब का पानी एक पवित्र रमजान के महीना में पूरे सुल्तानगंज में उसको किया। मीडिया के भाइयों ने भी साथ दिया। बताइए इसमें जो भाजपा है से दिलीप निराला जी क्या लोगों के कहेंगे? ऊपर ये कोरोना से मुक्ति दिला रहे थे कि घर घर कोरोना फैला रहे थे। इसके बारे में अपना प्रदेश से क्या कहना? दिख रहा है कि बिहार में समय बता देगा। 10 सीट भी नहीं आने वाली है, तब फूल गुरूल स्तर के आरोप लगा रहे हैं। तो मन में आ रहा है समय पर पता चलेगा। तथ्य से हटकर कोई बात जब व्यक्ति जी बताइए व्यक्ति मुद्दे की बात करें, लालू जी के परिवार के मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की बात करें, सुल्तानगंज में गंदे पानी से सैनिटाइज कराया गया, उस बारे में बोले मैं बोल रहा हूँ दिलीप निराला जी। मीडिया के लोगों ने छापा था। वो बोलेंगे तो मैं भी हम तो उन्हीं को दोहरा रहे हैं जो मीडिया के लोगों ने छापा था, उसी को हम दोहरा रहे हैं। पिछले बार तो नीतीश जी की कृपा से दोनों भाई विधायक बन गए। मीडिया के भाइयों ने छापा था, हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं उसको। होने वाला है, इसलिए ये जुनून आरोप लगा रहे हैं। अभी कोरोना संकट के दौरान पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ भारत और बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 10 लालू जी के परिवार के सिवाय कोई मुद्दा रहेगा। आप आरोप लगा रहे हैं जो घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे देश में घर घर जाकर लोगों को सहायता मीडिया के लोगों ने छापा था। हम तो उन्हीं को दोहरा रहे हैं जो मीडिया के लोगों ने छापा था, उसी को हम दोहरा रहे हैं। अब समय खत्म हो गया। मीडिया के भाइयों ने छापा था, हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं। जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी अब वो बोलेंगे, इस पे क्या कहेंगे सर? ट्विटर पर से कुछ नहीं होता है। अरे लालू जी के सुनिए ना, लालू जी से ये छुआछूत की बीमारी है और आपके उसके अमित शाह के सुनिए, आपके अमित शाह के आपको भी कहते हैं, अमित शाह जी भी नहीं निकल रहे, अमित शाह जी कल हॉस्पिटल गए। क्या कहते हैं आप? अरे आपको लालू जी का बात नहीं करना, व्यवस्था यहाँ का और भी बेहतर हो सकता था। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर हो सकता है, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था में और काम करने की आवश्यकता है। इस चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उस समय का याद दिलाते हैं, जंगल राज के समय का, उस समय का स्वास्थ्य व्यवस्था, इस समय के स्वास्थ्य व्यवस्था में आसमान धरती का फर्क है, आसमान धरती का फर्क है। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर, आप किसी भी पर्सनल अधिकारी वहां पर गलती किया तो वो सजा भुगतने के लिए गया। आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, वो गलती किया तो वो सजा भुगतने गया। वो क्या कहा उसका अच्छा गया, कोई गलती कर दिया, इसको भागलपुर के सिंगर घोटाला का सीबीआई जांच कर रही है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा वो जाएगा। अरे भागलपुर का सिंगर घोटाला जो भी उसमें जांच चल रही है ना भाई, सीबीआई का जांच चल रहा है ना, उसमें जो भी दोषी होगा जाएगा। रेखा मोदी फंसी हुई है। एक भी